हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक बतख रहती थी। बतख जंगल में ही एक तालाब था, उस तालाब में तैरती और जंगल में खुशी खुशी रहती। अब समय आ गया था, कुछ दिन बाद बस बतख ने कुछ अंडे दिए। अब बतख अपने अंडों का सावधानी से ध्यान रखने लगी, उनको गर्म करने लगी, क्योंकि बतख को इंतजार था उस अंडे के फूट के उसमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकलने का। अब जैसे ही अंडे एक दिन बतख बाहर आई, अपने अंडे में से देखा कि एक अंडा काफी बड़ा है। उसको बहुत खुशी हुई, उसको लगा इसमें से तो बहुत बड़ा प्यारा सा बच्चा निकलेगा। अब तो बतख को अंडे में से बच्चे निकलने का बेसब्री से इंतजार था। अब समय आ गया, उसने देखा उसके अंडे फूट गए हैं। उसके अंडे में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकल गए हैं। उसके बाकी अंडे फूट गए हैं, लेकिन बड़े वाला अंडा अभी भी नहीं फूटा है। अब बतख को लगा कि बड़े वाले अंडे में से तो बहुत बड़ा और प्यारा सा बच्चा निकलेगा। अब तो बतख से की खुशी संभाली नहीं संभल रही थी, उसको इंतजार ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे एक दिन देखती है वो कि बड़ा वाला अंडा फूट रहा है, लेकिन आज तो बतख बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसने देखा कि उस बड़े वाले अंडे में से एक बदसूरत सा बच्चा निकला है, जो उसके बच्चों से बिल्कुल अलग है। अब देख के तो बतख को बहुत बुरा लगा। उसने बोला, ये तो मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये मेरे सभी बच्चे से कितना बदसूरत और अलग है। मेरे बाकी बच्चे कितने सुंदर हैं, मैं तो इसको अपना बच्चा नहीं मानूंगी। और उसके बहन भाई भी उसका मजाक बनाने लगे, सब उससे गुस्सा रहने लगे। अब तो बतख उसको बात बात पे डांटने लगी, उसको बहुत गुस्सा करती। और बतख का जो बदसूरत बच्चा था वो सबसे परेशान रहने लगा। उसको अपने जो बहन भाई थे उसका मजाक बनाते थे, उनसे भी उसको नफरत होने लगी। और ऐसे ही एक दिन वो घर से भाग गया। जब वो घर से बाहर भागा, जाते जाते उस रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिली, जो अपने घर के बाहर कुर्सी पे बैठी थी। उस औरत के बगल में एक बिल्ली और एक मुर्गी बैठी थी। उनको देख के बतख के बच्चे को लगा कि ये शायद मुझे भी अपने घर में रख ले। ऐसा सोच के वो उसके पास गया। उसको देखते ही बूढ़ी औरत ने उसको गले से लगा लिया। उसको गले से लगा के बूढ़ी औरत ने उसको बहुत प्यार किया। बतख का बच्चा भी खुश हो गया। लेकिन जैसे ही बूढ़ी औरत ने बतख के बच्चे का मुंह देखा, वो जोर से चिल्लाई। बतख के बच्चे की खुशी एक पल में ही चली गई। उसने जोर से चिल्ला के उसको दूर फेंक दिया। उसको बोला, मेरे घर से निकल जा बदसूरत बतख के बच्चे। ऐसे बोल के वो रोने लगा बतख का बच्चा। उसने औरत ने घर से निकाल दिया। अब वो रोते रोते उदास आंखों से, आंखों में आंसू लेके, दिल में उदासी लेके घर से बाहर निकल गया। उसको नहीं पता था कहाँ जाना है, लेकिन वो चल रहा था। जाते जाते रास्ते में उसको एक तालाब दिखाई दिया। जब वो उदासी से जा रहा था, उसको दिखा एक पानी का बहुत बड़ा तालाब। तालाब बहुत दिनों से उसने पानी नहीं देखा था, और पानी को देख के तो वो बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी से झूम उठा, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, ठीक है अब तो मैं इसमें तैरूंगा, और अपनी संतुष्टि के लिए तैरने चला गया। वो उसमें तैर रहा था, उसमें बहुत सारे पक्षी थे, लेकिन वो सबको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था बाकी सब उसको बदसूरत बोलेंगे। इसलिए वो बिना किसी की बातों में ध्यान दिए उसमें तैर रहा था। लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी, थोड़े दिनों की खुशी थी, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला था। अब ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया था, सर्दियाँ शुरू हो गई थी, ठंडी हवाएं चलने लगी थी। और ठंडी हवाओं के कारण तालाब को जो पानी जिसमें बतख का बच्चा तैरता था, वो पानी जम गया, और बतख का बच्चा भी उसमें जम गया। अब वो तैर नहीं सकता था। कुछ दिन बाद एक किसान आया वहाँ पे। उसने देखा कि जो पहले आता था तब बतख का बच्चा तैर रहा था, लेकिन अब पानी जमने के कारण वो जम गया है, और वो बहुत बीमार भी है, उसको चोट भी लगी है। ये सोच के किसान ने बतख के बच्चे को गोद में उठाया और उसको लेके अपने घर चला गया। घर जाके उसकी बहुत केयर की, उसका बहुत ध्यान रखा, उसके जख्मों पे दवाई लगाई, उसको प्यार से रखा, और उस किसान के प्यार और मेहनत से बतख का बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ होने के बाद, उसको पालन पोषण करने के बाद, किसान ने देखा कि जब बतख का बच्चा बड़ा हो गया, उसको वापस से तालाब के किनारे छोड़ने चला गया। अब वो उसको वापस लेके गया और तालाब के किनारे छोड़ दिया। अब पानी वैसा ही, पहले जैसा वो बतख का बच्चा तैरता था, तालाब वैसा ही था। उसने देखा वहाँ पे बहुत खूबसूरत पक्षी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत खूबसूरत पक्षी अपने बच्चों के साथ हैं, कुछ तालाब में तैर रहे हैं। और अब वो मौसम चला गया, पतझड़ का मौसम आ गया, हरियाली है, पानी है, बहुत अच्छा है। लेकिन बतख के बच्चे को दुख हुआ कि बहुत सारे हैं, अब ये मुझे वापस से ताना देंगे, मुझे सब बदसूरत बोलेंगे। ये सोचकर वो अंदर अंदर बहुत दुखी हो रहा था। और जैसे ही वो वहाँ से निकल के वापस जाने लगा, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। जब उसने अपने पानी में परछाई देखी तो उसको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा कि मैं तो बहुत बदसूरत पक्षी था, ये इतना सुंदर पक्षी कौन है। ये सोच के उसने वापस से पानी में देखा। जब उसने अपनी आंखें बंद करके 3-4 बार पानी में देखा, तो उसको पता चला कि नहीं, ये बदसूरत पक्षी कोई और नहीं, ये बदसूरत नहीं, ये खूबसूरत पक्षी वही है। फिर उसने उन सब की बातें सुनी, जो पास में रह के उसकी बातें कर रहे थे। वो सब बोल रहे थे, देखो पता है, ये हम सब में से बहुत सुंदर है, देखो ये बच्चा अपना कितना सुंदर है। अब उसने देखा कि ये बदसूरत पक्षी था, वो बदसूरत पक्षी नहीं रहा, ये एक हंस के रूप में विकसित हुआ।
अब उसको समझ में आया कि मैं बतख का बच्चा नहीं था, मैं हंस का बच्चा था। मैं हंस के बच्चे के रूप में ही पैदा हुआ और हंस का बच्चा था, इसलिए मुझे बतख ने मुझे अपना बच्चा नहीं माना और उसने मुझे बदसूरत कहा। और बाकी जो ये तैर रहे हैं ये मेरे बहन भाई हैं। लेकिन उसको दुख हुआ कि बतख ने बिना कुछ सोचे सिर्फ कलर देख के, सिर्फ रंग देखा कि सफ़ेद है और उसको इतना बदसूरत कह दिया, जबकि वो तो बतख से बहुत सुंदर है। आज अगर उसको देखें तो वो बतख के बच्चों से और बतख से बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि वो बतख का बच्चा नहीं है। अब वो सोचने लगा कि अच्छा किया मैंने घर छोड़ के, अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो आज भी उस बतख की डांट सुनता रहता, आज भी उस बतख के ताने सुनता, उसके बच्चों से मजाक बनता। अगर वो बूढ़ी औरत मुझे रख लेती तो वो भी मुझे बदसूरत समझ के वो भी मुझे यही करती। जो इंसान हमारी कदर नहीं करे उनसे दूर रहना ही ठीक होता है। अच्छा हुआ मैं इतने प्यारे जंगल में और अपने बहन भाइयों के पास आ गया, क्योंकि वो समझ गया था कि जो प्यारे प्यारे पक्षी हैं, जो सुंदर सुंदर पक्षी हैं, वो उसके बहन भाई हैं। और उस दिन से वो तालाब में अपने बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।